नमस्ते दोस्तों, किताबी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिएगा। इससे भविष्य में आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का आपको शीघ्र पता चल जाएगा। और आप हेलो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के विकास के चरण में जो भारत का संवैधानिक इतिहास है उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो हमने पहले भी 2 लेक्चर जो है इस पे आपको प्रदान कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के जितने भी पोर्शन हैं सारे पोर्शन को कवर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रिवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रिवी काउंसिल एक परिषद थी, ठीक है, जिसे तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट थे मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु इसके माध्यम से अपना कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे। तो संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि वो संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, लगभग 55 प्रतिनिधि यहाँ से थे। और दूसरे और तीसरे स्थान की बात करूँ तो मद्रास से 49 और बिहार से 36। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है किस प्रांत से हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर का, वो बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हो गया, ठीक है, तो विभाजन के बाद जो बंगाल के पूर्वी भाग की जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, फिर इनको जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की जो पूना सीट थी वहां से एम.आर. जयकर को की सीट को रिक्त करा कर के उपचुनाव कराया गया और फिर अम्बेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। ठीक है, 1946 का जो चुनाव हुआ था उसके पश्चात जो है मुस्लिम लीग जो है किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। 1946 के चुनाव में जो है मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल में अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी को बनाया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस से आप क्या समझते हैं। देखिए, डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ होता है शासन करना या शासित प्रदेश। ठीक है, जो ब्रिटेन की सामग्री थी, ठीक है, यानी कि जो वहां की महारानी थी वो स्वदेश तथा विदेश में स्थित उस क्षेत्र को जहां पर उनका शासन होता था उसे डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया था। ठीक है, जहां पे औपनिवेशिक शासन था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, उसको जो है वो डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित करती थी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अब वर्तमान में यदि बात करें तो डोमिनियन की जगह जो है वो कॉमनवेल्थ ने ले ली है। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल है उसको भी डोमिनियन की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया। तो मुस्लिम लीग का मानना था कि मुस्लिम लीग जो है वो एक अलग संविधान सभा मांगना चाहती थी। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पे वो एक अलग जो पाकिस्तान की डिमांड थी, ठीक है, तो एक अलग राष्ट्र चाहती थी, इसलिए जो है वो संविधान सभा का उन्होंने बहिष्कार किया एक अलग संविधान सभा बनाने के लिए कि एक मुसलमानों जो क्षेत्र का जो विभाजन हो, पाकिस्तान जो नया राज्य बने उसके लिए एक अलग संविधान बनाने के लिए एक अलग संविधान सभा गठित की जानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में रियासतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे। तो सर्वाधिक जो प्रतिनिधि थे वो मैसूर रियासत से थे और मैसूर रियासत से बात करूं तो 7 प्रतिनिधि थे और दूसरे स्थान पर त्रावणकोर से 6 प्रतिनिधि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण से पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया। तो भारत का शासन जो है 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया गया। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। 324 सदस्य थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल और पंजाब में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 आयोगों को कब गठित किया गया। तो 30 जून 1947 में इसको गठित किया गया था। और जो भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए जो सीमा आयोग बनाया गया था इसके अध्यक्ष को सर रेडक्लिफ को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए जो सीमा है उसका नाम भी रेडक्लिफ है। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। तो ये भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको भी इन्होंने निर्धारित किया था। भारत मंत्री का पद जो है कब समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटेन में जो भारत मंत्री का पद है वो 1947 में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ही समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश सम्राट द्वारा देशी रियासतों पर प्रभुत्व जो है कब समाप्त हो गया। 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। भारत को जो है ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज के रूप में माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई।
तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को की गई और जो है संविधान सभा का जो गठन है उसी तिथि से माना गया जिस तिथि से वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक बुलाई। ठीक है, तो यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक भी हुई और इसी दिन इसका गठन भी माना जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी को, इन्हें भी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया सर्वसम्मति से। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 द्वारा इसको संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था वर्तमान में आप प्रस्तावना के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को जो है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? टी कृष्णामाचारी को। ठीक है, टी कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति के सदस्य जो जेपी खेतान थे उनकी मृत्यु के बाद इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है, इसके बाद जो है एक जानकारी है, इसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो 1927 में साइमन कमीशन आया था, 1919 की जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, ठीक है, यानी कि 1919 का जो अधिनियम है उस अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था। तो इसमें सभी जो पर्सन थे वो विदेशी थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे, इसलिए जो है इसका बहिष्कार भारत में किया गया। तो उसके बाद एक समिति बनाई गई भारत के संविधान बनाने के लिए, उसका नाम है नेहरू समिति, कांग्रेस द्वारा बनाई गई। तो इसके सदस्यों को देख लेते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू थे, ये भी कांग्रेस से थे। फिर सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस से थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, वो भी कांग्रेस से थे। सर अली इमाम, ये मुस्लिम लीग से थे। सुआब कुरैशी मुस्लिम लीग से थे। MS अडे, ये हिंदू महासभा से थे। MR जयकर, ये हिंदू महासभा से थे। और इसी प्रकार से GR प्रधान हरिजन से थे और सरदार मंगल सिंह जो है वो सिख थे। ठीक है, MR जयकर जो है वो सिख थे। MR जयकर जो है हिंदू महासभा से थे और जो GR प्रधान थे वो हरिजन थे। सरदार मंगल सिंह प्रधान जो थे, सरदार मंगल सिंह प्रधान, ये सिख थे। ठीक है, और इसी प्रकार से ये सिख एक दल था। ठीक है, दल से संबंधित है। हिंदू महासभा एक दल है। इसी प्रकार से तेज बहादुर सप्रू वो उदारवादी दल से थे और MN जोशी थे, वो श्रमिक संघ से संबंधित थे। तो इस प्रकार से ये नेहरू समिति थे। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य के रूप में थे। तो ये थोड़ा सा जानकारी थी। एक जानकारी और है कि जो 1937 में चुनाव हुए थे, ठीक है, वो चुनाव के जो 1935 का अधिनियम था उसके पश्चात जो है भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे चुनाव कराया गया। तो उन पे जो सरकार बनी थी, तो किस प्रांत में कौन से दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री कौन था, थोड़ा इसकी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, 3 प्रेसिडेंसी थी। पहली प्रेसिडेंसी आपकी कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी। इस प्रेसिडेंसी में जो है मुख्यमंत्री जो थे वो C राजगोपालाचारी थे और कांग्रेस से संबंधित थे। कांग्रेस की सरकार थी और C राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जो प्रथम भारत के जो स्वतंत्र भारत के जो है भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये जो है मुख्यमंत्री वहाँ के बनाए गए। इसके बाद जो है बम्बई है। बम्बई में भी कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री BG खरे को बनाया गया। मध्य प्रांत यानी आधुनिक जो MP है, यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार बनी। ठीक है, यानी ये जो स्पष्ट बहुमत वाली क्षेत्र है कांग्रेस की सरकार के। ठीक है, 6 जगह कांग्रेस को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। तो मध्य प्रांत में NB खरे तथा बाद में जो है जो बरार वाला क्षेत्र था, या फिर बाद में जो है रविशंकर शुक्ल को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, बिहार प्रांत में भी कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी थी और यहाँ पे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया। संयुक्त प्रांत, जिसे आधुनिक उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को बनाया गया। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है BN दास को बनाया गया। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक है, यहाँ पर मिली जुली सरकार बनी और यहाँ का मुख्यमंत्री डॉक्टर खान साहब को बनाया गया। इसी प्रकार से सिंध का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग की सरकार बनी और जो मुख्यमंत्री है अल्लाह बख्श को बनाया गया। बाद में बंदे अली खां खान
इनको बनाया गया। ठीक है, असम में भी मिलीजुली सरकार बनी, यानी कि यहाँ पे किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं सादुल्लाह, बाद में गोपीनाथ बरदोलाई को बनाया गया। पंजाब में जो है यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वो सिकंदर हयात खान थे। और बंगाल, ये भी एक प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलजुल कर सरकार बनाई और इसके जो मुख्यमंत्री थे वो फजलुल हक थे। ठीक है, तो एक ये जानकारी थी। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आईएएस में डायरेक्ट पूछे गए हैं और बीसीएस में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज में कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन को पूछा है। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो प्रांतीय जो है संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और साथ साथ ये अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। ठीक है, बीएन राव कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे। ये कब बनाए गए? इन्होंने जो है संविधान का प्रथम प्रारूप भी प्रस्तुत किया था। तो अक्टूबर 1947 में इन्होंने संविधान का प्रथम जो है प्रारूप बनाया था और इनको जो है संविधान का संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया बीएन राव को। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को। ठीक है, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई। कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हो गई, परंतु भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? यानी कि जैसे कि भारत पाक विभाजन हुआ तो उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है 299 रह गई, जिसमें 229 जो है प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 270 जो थे वो देसी रियासतों के थे। पहले ये संख्या कितनी थी? 389। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है 296 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और लगभग जो है 90 जो है वो थे आपके ब्रिटिश रियासतें थी, वो देसी रियासतें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान का कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? तो देखिए संविधान का 3 बार वाचन किया गया है। प्रथम जो है वो वाचन जो था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला है। द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला है और जो तृतीय वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक रखा है। देखिए 26 नवंबर को संविधान जो हमारा बन के तैयार हो जाता है और इसीलिए 26 नवंबर हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 3 बार वाचन हुआ, 12 अधिवेशन हुए और अधिवेशन की जो टोटल अवधि थी वो 165 दिन की थी। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया? तो लगभग 114 दिन में जो है प्रारूप के जो भी ड्राफ्ट था उस पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो जो डेट दी गई है हमारी प्रस्तावना में अंगीकृत, अधिनियमित और अनुपार्पित करने की, वो 26 नवंबर 1949 को दी गई है। ठीक है, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में देखिए एक तो 3 साल में 12 दिन कम, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये टाइम पीरियड टोटल लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 की हुई और इसी दिन जो है सारे जो सदस्य, जितने भी उपस्थित सदस्य थे, उन्होंने संविधान में दस्तखत किए थे। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है वो है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किसने की? ठीक है, और उसके क्या परिणाम हुए? तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी इसकी पहली बैठक हुई थी और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सचिदा सिंह सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष भी चुना गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा जो है भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों में हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे उपस्थित कितने थे? 284 सदस्य। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया?
ठीक है। तो संप्रभु संविधान सभा 14 अगस्त 1947 को घोषित किया गया। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा का भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया। इसी प्रकार से भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जो मूल संविधान था उसमें टोटल जो है 395 अनुच्छेद थे। टोटल जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ठीक है। भारतीय संविधान के में उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिए गए। किस अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान को लागू किए जाने का जो प्रावधान है दिया गया है? तो अनुच्छेद 394 में जो है भारतीय संविधान को लागू किए जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। तो यह जो है ये जो अनुच्छेद 394 है इसके तहत जो है संविधान के प्रारंभ के बारे में, जिसके अनुसार जो है कुछ उपबंध जो है तुरंत लागू करने की बात की गई है, यानी 26 नवंबर 1949 से ही, और बाद के जितने भी हैं वो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होने की बात कही गई है। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। यानी संविधान दिवस की बात कर रहा है तो 26 नवंबर को जो है संविधान अंगीकृत किया गया था और इस तिथि को जो है विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने जो है भारत के संवैधानिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कवर किए हैं। थोड़े से टॉपिक और बचे हैं, इनको भी कवर करना आवश्यक है क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो जो होगा उस पर मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ रहिए और मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी पोर्शन है, जीएस के समान अध्ययन का जितना भी लेक्चर है वो सारा लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हाजिर होऊंगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रिया के लिए कमेंट करें जिससे हमारे को